नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। नागपुर में 2 दिन पहले एक हादसा हुआ। एक बार में मद्यपान करने के बाद ऑडी गाड़ी से 5 युवक निकले। जबरदस्त स्पीड से गाड़ी निकली। गाड़ी नशे में संभली नहीं गई। गाड़ी ने कुछ टू व्हीलर्स को उड़ाया, कुछ लोग जख्मी हो गए। एक कार को हिट किया। लोग घेरेंगे इस डर से भागने लगा। फ्लाईओवर से नीचे उतरा। सामने वाई कट था, वहां फ्लाईओवर की दीवार से गाड़ी टकराई। गाड़ी टकराने के बाद गाड़ी रुक गई। गाड़ी में से लोग उतर के भाग गए। तब तक गाड़ी का पीछा करते हुए कुछ युवकों ने 2 लोगों को पकड़ में लिया। पता पड़ा कि 2 लोगों को थोड़ी ठुकाई पिटाई हुई, पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो गाड़ी संकेत बावनकुळे के नाम पे थी, जो चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है। जैसा ही प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का इन्वॉल्वमेंट हुआ, पहले तो ये कहा गया पुलिस ने कि ये मामूली मामला है, इसमें ये 2 लोग पकड़े गए हैं। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह वगैरह का जब प्रेशर हुआ तो कहा तो कि 4 लोग थे। उसमें संकेत बावनकुळे भी था, लेकिन गाड़ी चला नहीं रहा था, क्योंकि कोई हत्या नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, इसलिए ये केस इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं एक्सरे में इस केस को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक वक्तव्य आया, और उस वक्तव्य को जब मैं मशीन के नीचे निकलता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें निकलती है। वक्तव्य संजय राउत का आया, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता। उन्होंने कहा कि संकेत बावनकुळे बीफ यानी गोमांस का भक्षण कर रहे थे बार में। जैसा ही उन्होंने आरोप लगाया कि कार में जो बिल मिला है, उस बिल में एक एटम बीफ कटलेट है। ये सनातनी धर्म की हमको रक्षा की बात करता है, गोरक्षा की बात करते हैं लोग, और ये स्वयं इतने पापी है कि इनके बेटे गोमांस खाते हैं। अब इस राजकीय स्टंट का उत्तर राजकीय स्टंट से होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। वैसे बावनकुळे जी के साथ हो गया। पूरे भाजपा के बुरे दिन है महाराष्ट्र में। बावनकुळे जी तो अध्यक्ष है। आनंद फानन में जो पुलिस अधिकारी थे, वहां पे नागपुर पुलिस उप आयुक्त जोन 2 के राहुल मदाने, इन्होंने संजय राउत के वक्तव्य का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, जो बिल मिला उसमें बीफ कटलेट कहीं नहीं है। उस बीफ में मटन रोस्ट, मटन करी, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, मूंगफली, काजू फ्राई और 12,000 से भी ज्यादा कीमत की 2 शराब की बोतलों का बिल था। जो नहीं होना चाहिए था वो रिकॉर्ड पे आ गया। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी चल रही है, और गणपति के समय तो पूरा महाराष्ट्र त्योहार मनाता है। नवरात्र के 9 दिन हैं, वैसे ही ये 10 दिन हैं जहां लोग शराब और मांस से दूर रहते हैं। कई जगह शराबबंदी की बात होती है, कई जगह नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, उस पार्टी के प्रेसिडेंट के लड़के को वो नहीं बता सकते कि बेटा गणपति है, कम से कम हम पब्लिक फिगर है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। धर्मपेट के लाहौटी बार में वो जाते हैं। 12,000 के ऊपर की दारू की बोतल ही है तो बिल कम से कम 20,000 का हो गया होगा। पार्टी उड़ा के तेज गाड़ी में ऑडी के आते हैं, टक्कर मारते हैं। जो गोरक्षक की बात करते हैं, छोड़िए, वहां बीफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे कई बार ये भी लगता है कि संजय राउत जो है
वो कहीं बावन कुड़े को मदद तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बावन कुड़े के बेटे ने बीफ खाया कि नहीं खाया इसी पर डिस्कशन हो रहा है। उसने जो बेसिक गलती की, दारू पी के गाड़ी चलाई या चलाने दी, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये अक्सर संजय राउत अपने वक्तव्यों से फोकस चेंज करके कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करते आते हैं, ऐसे कई बार दिखाई देते हैं। हो सकता है उद्धव ठाकरे की मजबूरी हो संजय राउत, लेकिन जरूरी नहीं कि एक पत्रकार अच्छा प्रवक्ता ही बने। संजय राउत के बीच का पत्रकार कब कब ऐसा उठ के आता है कि राजनीति में जो बोलना नहीं चाहिए, बिटवीन द लाइंस, वो बोलकर कई बार शिवसेना की भी किरकिरी की हुई है। अब इसमें यह प्रूव होगा कि वहां बीफ था ही नहीं, लाहौटी में बीफ बनता ही नहीं। सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद कोई ज्यादा भी नहीं, लाहौटी ने पैसे दिए होंगे, कहीं से बीफ सप्लायर होगा, कोई तो मिलेगा। लाहौटी के मेनू में होगा, बीफ छुपा छुपा के क्यों बेचेगा कोई? तो यदि बीफ होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं होगा तो संजय राउत की किरकिरी होगी, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केस का फोकस चेंज हो जाता है। हम ओरिजिनल फोकस पे आते हैं। बावन कुएं क्या थे? बावन कुएं कुछ साल पहले कोराडी नागपुर के पास एक पावर प्रोजेक्ट है, वहां से नागपुर तक ऑटो चलाते थे, ऑटो, जिसमें पैसेंजर्स इधर से उधर ले जाते थे। और वो ऑटो भी खुद के मालिक का नहीं था, मालिक कोई और था, ये उसका किराया देके ऑटो चलाते थे। उसके बाद ये ऑटो यूनियन के नेता बन गए। फिर नेतागिरी का चस्का लगा तो कहीं पंचायत समिति झड़पी, फिर उनको कांग्रेस में ट्राई किया, वहां नहीं हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने हाथ धर दिया और बावन कुएं एमएलए बन गए। ऐसा क्या हुआ कि एक ऑटो चलाने वाला इंसान चंद सालों में इतना बड़ा होता है कि उसका बेटा घोड़ी चला के 20-20, 25-25 हजार रुपए की पार्टियां करता है? हो सकता है एक ये भी हमारे यहां हम अक्सर देखते हैं कि नेताओं के बच्चे या नेता पैसे नहीं देते, साथ में कोई तो भी पेमेंट करने वाले होते हैं। ये पत्रकारों के साथ भी होता है, हो सकता है किसी ने, लेकिन उसकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल बताती है। ऑटो से ऑडी, इसके बीच में क्या था? क्या कन्हान नदी की रेत तो नहीं थी? क्योंकि कन्हान नदी की रेत एक बहुत बड़ा धंधा है और कहते हैं कि बाबा मोड़क, चंद्रशेखर बावनकुळे, ये सब मिलके उस रेती के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते थे, रेती किंग कहलाते थे। फिर जब मंत्री बने तो ऊर्जा खाता उनके पास आया। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, पैसा ही पैसा। मैं अक्सर सोचता भी हूं, महाराष्ट्र की राजनीति में ऑटो चलाने वाला ऑडी खरीदता है, टेम्पो चलाने वाला मुख्यमंत्री बनता है। कई बार लगता है कि पत्रकारिता करके गलत तो नहीं किया। यदि मैं ऑटो चलाता होता कोराडे में तो शायद मेरा बेटा आज ऑडी में होता। कई बार मुझे यह भी लगता है कि आईआईएम अहमदाबाद जैसे जो मैनेजमेंट के सेंटर्स है, उन लोगों ने अपने फैकल्टीज को निकाल देना चाहिए, किसी काम के नहीं है। आईआईटी के क्या है, आईआईटी मुंबई में इस बार प्लेसमेंट ठीक से नहीं हुआ, निकाल दो सब लेक्चरर्स को और बावन कुएं जैसे नेताओं को रखो। ऐसा क्या करते हैं वो कि ऑटो से ऑडी तक पहुंचते हैं? उनका बिजनेस मॉडल यदि इस देश का हर युवा सीख ले तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, पूरे विश्व को कर्जा देने की स्थिति में होंगे हम। हमने धीरू भाई अंबानी का देखा सुना था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, उन्होंने रिफाइनरी लगा दी। बावन कुएं साहब ने, लेकिन उन्होंने बिजनेस किया, मेहनत की, सरकार में अपने कॉन्टैक्ट का फायदा उठाया। लेकिन बावन कुएं साहब ने तो नेतागिरी की, और नेतागिरी में तो जनता की सेवा करते हैं। यदि जनता की सेवा में इतना मेवा मिलता है तो सबको जनता की सेवा में ही लगना चाहिए। श्रावण, गणपति, नवरात्र,
इस समय ये लोग हिंदुत्व के नाम से नॉनवेज की दुकानें बंद करो, ये बंद करो, दारू बंद करो, ड्राई डे रखो। किस लिए? अरे अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते तुम, पूरे समाज को सुधारने की बात करते हैं। क्योंकि ये सब फरेब है, मतदाताओं के दिल पे हाथ लगाने का बात है, ताकि उनसे चुनाव के समय मत बटोर लो, खूब माल काटो, खूब पैसा खाओ और पूरी जिंदगी एक राजा जैसे रहो। मैं परसों नागपुर में ही था, कल ही लौटा हूं नागपुर से। इस हादसे पे मैंने पूछा कि क्या पार्टी करना गणपति में जरूरी था? नेता अपने बेटे को रोक नहीं सकता? तो किसी ने हंसते हुए कहा कि ये 21वीं सदी का संघ है, 21वीं सदी की भाजपा है। संघ चालक का जन्मदिन बहुत कुछ दिन पहले ही हुआ था, शायद उसकी पार्टी संकेत मना रहा होगा। यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस मैंने देखा। मैंने कुशाभाऊ ठाकरे की अध्यक्षता में वाली बीजेपी देखी, मैंने गोविंदाचार्य को जनरल सेक्रेटरी के पद पे देखा, मैंने सुषमा स्वराज को स्पोक्स पर्सन करके देखा, मैंने अडवाणी जी, अटल जी को भाजपा की नैया आगे लेके जाते हुए देखा। संघ का हेडक्वार्टर है नागपुर। यदि वही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पे इतने भी संस्कार नहीं कर सकते कि जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, फिर भाजपा पूरे देश को सुधारने की या संघ पूरे देश को सुधारने की बात करता है। भगवान राम इन सबको बचाए। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे इतना सारा नीचे दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।